आज चंडीगढ़ की इस पुण्य भूमि में जो चंडी देवी के नाम पर 1952 में इसलिए बसाई गई थी क्योंकि पंजाब जो भारत की खड़गभुजा था उसकी राजधानी लाहौर जो भगवान राम के लड़के लाव के नाम पर लावपुर थी, वो हमें कुछ कारणों से छोड़नी पड़ी। वो धरती हमें छोड़नी पड़ी जिस पर हम 1000 साल से लगातार संघर्ष करते आ रहे थे। हम पेशावर में थे, हम श्रीनगर में थे, हम मुजफ्फराबाद में थे, हम गिलगित बाल्टिस्तान में थे, हम सियालकोट में थे, हम मुल्तान में थे जिसका पुराना नाम मूरस्थान था, और जहां से होली की परंपरा शुरू हुई। और भक्त प्रहलाद की कथा आप सभी ने सुनी होगी, सभी ने पढ़ी होगी। वो मूरस्थान मुल्तान से शुरू हुई थी, हिरण्यकशिपु के राज की और भगवान प्रहलाद की। तो 47 में ऐसे क्या बात हो गई कि हमें लाहौर छोड़ना पड़ गया? कारण था कि हमने जो अपने लीडर चुने, हमने वीर सावरकर की जगह महात्मा गांधी को अपना लीडर चुना, और महात्मा गांधी जी ने वही काम किया जो स्वामी जी अभी कह रहे थे कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई हमारी बहू बेटी ले जाए, चाहे हमारी भैंस ले जाए, चाहे गौ माता ले जाए, चाहे हमारा घर छीन कर ले जाए। यदि कोई एक चपेट मारे तो हमें अपनी गाल का दूसरी गाल को भी उसके आगे कर दे। तो वो मानसिकता का एक असर ये था कि 47 में हमें लाहौर छोड़ना पड़ा। नहीं तो लाहौर में होता क्या था कि हम 5, 6, 7 भाई थे एक परिवार में। मुसलमानों ने हमला किया, 2 मर गए तो 10,000 मर गए, तो 10, 15, 20 साल में पॉपुलेशन फिर वहीं आ जाती थी। तो लाहौर हिंदूमय ही रहा। 47 में भी लाहौर हिंदू मेजोरिटी था, वहां की प्रॉपर्टी पर भी हिंदुओं का कब्जा था, जमीनों पर, बिजनेसेस पर और सिविल सर्विसेज पर, पढ़ाई पर, कॉलेज के प्रोफेसरों में, हर जगह हिंदू मेजोरिटी में थे। लेकिन जब हमने रणछोड़ नीति अपना ली, जब हमने महात्मा गांधी की नीति अपना ली, तो उसका नेक्स्ट रिजल्ट आपने देख लिया। 1947 के बाद 1989 में अगला निशाना था श्रीनगर। और श्रीनगर को यदि हम देखें तो क्या सिर्फ ये गांधी की कारण था? नो। 1871 में राजा रणबीर सिंह के पास कश्मीर के गांवों से बहुत से मुसलमान आए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे घरों में कपड़े के पर, ताम्र पत्रों पर, कागज पर, कुछ दरियों पर हमारे बुजुर्ग लिखकर छोड़ गए हैं अपने खून से कि हम औरंगजेब के जुल्मों से तंग आकर मुसलमान बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हिंदू राज की वापसी हो तो आप वापस हिंदू बन जाना। राजा रणबीर सिंह ने महर्षि दयानंद जी को, जिन्होंने 1875 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की, उनको बुलाया और उनकी शुद्धि करनी चाहिए। लेकिन कश्मीर के कुछ हठधर्मी पंडित अड़ गए कि नहीं, हम इनको हिंदू नहीं बनने देंगे मुसलमानों को। तो रिजल्ट क्या निकला? स्वामी दयानंद जी, आज भी आप जब कभी पठानकोट से अमृतसर जाओ तो दीनानगर में, पठानकोट से जब अमृतसर की तरफ जाओ तो दीनानगर के बीच से निकलोगे तो वहां दयानंद मठ है, उस जमाने का बड़ा हुआ, वैसा ही है आज भी, खुला डुल्ला पुराने मठों की तरह। तो वहां 15 दिन तक स्वामी दयानंद जी बैठे रहे। उसके बाद जब उन्होंने स्नेहा भेजा राजा रणबीर सिंह को, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो क्षमा प्रार्थी हूं, हमारे राज्य के पंडित इनको हिंदू बनने ही नहीं दे रहे। तो उस गलती का रिजल्ट आपने 1989 में फिर देखा। आप आज फरूक अब्दुल्ला के घर चले जाओ, इकबाल के घर चले जाओ, जहां मेठ में, सरदरा में, जहां मुजफ्फराबाद में पुराने मुसलमानों के घरों में आपको पृथ्वीराज चौहान की तस्वीरें लगी मिल जाएंगी। आज भी वो बच्चों के घरों में जो लॉफ्ट वगैरह डालते हैं उस पर भी पृथ्वीराज चौहान की तस्वीरें मिल जाएंगी, क्योंकि वो अपने आप को चौहान वंशी कहते हैं, अपने आप को राजपूतों से जोड़ते हैं। आप बेनजीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी देख लो, डॉटर ऑफ द ईस्ट, तो उसमें भी वो लिख रही है कि मैं राजपूत खानदान से हूं। बेनजीर भुट्टो की लड़कियां जब आज भी रैली करती हैं पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान की, तो तब भी बताते हैं कि हम तो भाई पुराने जमाने में राजपूत थे। तो इसका मतलब है जब अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं तो सबसे पहले एक बात माननी चाहिए,
ये जो गांधी ने काम किया कि हमारा राष्ट्र अटारी से शुरू किया और कलकत्ता तक खत्म कर दिया, ये ऐसा नहीं था। हम काबुल से थे, जाबुल से थे, पेशावर थे, से लाहौर थे, अमृतसर थे, कोलकाता था, ढाका था, ढाका पार करके अगरतला था जो आज त्रिपुरा की राजधानी है। तो इस राष्ट्र के में से 200 करोड़ पॉपुलेशन में से 5 करोड़ अफगानिस्तान, 25 करोड़ पाकिस्तान, 25 करोड़ इंडिया के मुसलमान और 15 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान, इनको जोड़ लो तो 200 करोड़ में से हम 70 करोड़ मुसलमान हमारे भाई बन चुके हैं, वो इस्लाम का शिकार हो चुके हैं। हम इंडिया की, भारत की 35% पॉपुलेशन भी लूज कर चुके हैं, 35% एरिया भी लूज कर चुके हैं। और एरिया लूज करने का रिजल्ट क्या है? आप में से जो भी गांवों से आए होंगे तो एक देखा होगा कि जो कोई अनपढ़ जाट किसान होता है वो और सभी बातें बर्दाश्त कर लेगा। उसके घर से आप शराब चोरी कर लो कोई बात नहीं, गन्ना चोरी कर लो कोई बात नहीं, गेहूं चोरी कर लो उठा ले जाओ कोई बात नहीं, उसके कपड़े गद्दे कर दो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने खेत की मेड़ को नहीं मतलब बख्शता। आप उसकी मेड़ को बाएं दाएं थोड़ा सा भी चेंज करना चाहो तो वो आपका गला काट देगा। आप जाटों में, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जहां राजपूतों में, या राजस्थान में, जितनी भी लड़ाइयां देखोगे तो वो होंगी जमीन की, जमीन के भी मेड़ के, कि जे मेरा रास्ता जा रहा है इसको आपने ऐसे बदला ही क्यों। लेकिन आपने देखा कि जे जाट वृत्ति यदि हमारे लीडरों में से गायब हो गई तो हम आज भी नोटों पर फोटो महात्मा गांधी की लगाते हैं, जिसने पुष्कर छोड़ दिया, जिसने लाहौर छोड़ दिया, जो हमारी अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से पार तक, ईरान तक भूमि थी, उसको लाकर अटारी तक छोड़ दिया। और जब ये काम हुआ तो 2 महापुरुषों के कारण ये हुआ। नहीं तो मैं एक बात, आप इश्तियाक अहमद पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, आजकल भी स्वीडन में रहते हैं। उनकी 2 वर्ष पहले एक पुस्तक आई है, जिना, हिज सक्सेसेस, फेल्योर्स एंड प्लेस इन हिस्ट्री। तो उन्होंने बहुत ही साफ स्पष्ट किया है कि यदि मास्टर तारा सिंह श्रोमणी अकाली दल के प्रधान और हिंदू महासभा के प्रधान वीर सावरकर जी ना होते तो जिना कह रहा था अंग्रेजों से कि भाई हम हिंदुस्तान की पार्टीशन करेंगे और प्रोविंस लेवल पर करेंगे। प्रोविंस लेवल पर करने का मतलब पेशावर से दिल्ली तक पंजाब था, और जिसको आजकल वेस्ट बंगाल कहते हो और ईस्ट बंगाल या बांग्लादेश कहते हो, वो बंगाल था कंप्लीट। तो पूरा बंगाल और पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाने वाला था। गांधी और नेहरू ये बात मान चुके थे, लेकिन हिंदू महासभा और श्रोमणी अकाली दल ने, दोनों महापुरुषों ने और इनकी अगुवाई में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, मास्टर तारा सिंह जी ने, वीर सावरकर जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये मांग की कि सिखों और हिंदुओं को यदि पार्टीशन होनी है तो इनको पंजाब, ईस्ट पंजाब चाहिए, इनको वेस्ट बंगाल चाहिए। तो रिजल्ट क्या निकला? जो राजधानी गांधी दिल्ली तक दे रहा था पाकिस्तान को, वो अटारी खिसक गई। जो बाउंड्री वो कलकत्ता तक दे रहे थे, आज का सारा वेस्ट बंगाल, वो खिसकर आगे चली गई और वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गया। तो इस कारण यदि वो महापुरुष ना लड़ते तो आज आपका इंडिया जो है इसका भी 15-20% और कम होता। स्वामी जी ने एक बात कही है कि हमें हर पीढ़ी को ही लड़ना पड़ेगा, और जो जाति लड़ने से घबराती है या लड़ नहीं सकती वो खत्म हो जाती है। आज आप साइंस का युग है, तो साइंस में जब भी आप 9th में 10th में पढ़ते होगे बायोलॉजी की किताब, तो उसमें आप डार्विन का सिद्धांत जरूर पढ़ते होगे। तो डार्विन के सिद्धांत में एक है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वो है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो स्पीसीज लड़ नहीं पाती जंगल में वो खत्म हो जाती है, और जो चेंज करती रहती है, अपने हथियारों को चेंज करती है, अपनी आदतों को चेंज करती है, अपनी पढ़ाई को चेंज करती है और अपने आप को वातावरण के अनुकूल चेंज करती जाती है, लड़ाई के नए तरीके ईजाद करती जाती है, वही स्पीसीज, वही मतलब जानवर, वही मनुष्य बचेंगे, और जो जाति बचेगी वो भी वही बचेगी।
आपने देखा होगा अयमन अल जवारी जो बिन लादेन के बाद अलकायदा का लीडर था, उसको जब अमेरिका निकल गया तो अफगानिस्तान वालों ने फिर बुला लिया, लेकिन अमेरिका वालों ने उसको ड्रोन से मार भगाया और मार दिया। तो इसी प्रकार भाई एक बात है, जहां हमें अपनी जाति को मजबूत करना है वहीं हमें टेक्निकल पढ़ाई पर भी बहुत जोर देना पड़ेगा। नहीं तो जैसे 7 अक्टूबर को इजराइल के साथ हुआ, हिंदुस्तान में हर सूबे में एक मिनी पाकिस्तान है, हर शहर में 2, 4, 5 मोहल्ले हैं जो मिनी पाकिस्तान है। और यदि आप इजराइल की तरह लड़ाई नहीं करोगे, नेतन्याहू को अपना लीडर नहीं मानोगे, वीर सावरकर को अपने महापुरुषों में स्थान नहीं दोगे, मास्टर तारा सिंह जी को याद नहीं करोगे, महाराजा रंजीत सिंह को याद नहीं करोगे, शिवाजी को याद नहीं करोगे, हरि सिंह नड़ुआ को याद नहीं करोगे, तो फिर आप बच नहीं पाओगे। तो फिर क्या होगा? वही होगा जो श्रीनगर में 89 में हुआ, जो 47 में लाहौर में हुआ, पेशावर में हुआ, उससे 500-600 साल पहले अफगानिस्तान में होता रहा। तो इसका फिर विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि खालसा पंथ जब बना तो आपने सिख हिस्ट्री में 2 चीजें देखी होगी, एक नरम और एक गर्म। गुरु अर्जन देव जी नरम पंथ थे, तो उनको जब तत्ती लोह पर लाहौर में बिठाया गया जहांगीर द्वारा, आप तुझके जहांगीर पढ़ोगे तो वो तुझके जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि ब्यास के किनारे पर एक साधु हिंदू बैठा हुआ है जो लोगों को इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने दे रहा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस झूठ की दुकान को, मतलब गुरु अर्जन देव की दुकान को, हिंदुओं की दुकान को, सिखों की दुकान को नष्ट कर दूं। तो जब उसने ये कदम उठाया तो उसके जवाब में 6ठे गुरु हरगोबिंद साहब ने काल तख्त को पैदा किया। और आपको हैरानी होगी, आज हिस्ट्री गायब कर दी गई है कि जब भी गुरु साहब हरगोबिंद जी काल तख्त पर आया करते थे तो वहां मलखम के मुकाबले हुआ करते थे, वहां पहलवानी के मुकाबले हुआ करते थे, घोड़सवारी के मुकाबले हुआ करते थे, तीर अंदाजी के मुकाबले हुआ करते थे, तलवारबाजी के, नेजेबाजी के। और गुरु जी के गले में जो भी माला होती थी या जो भी उनके पास उस वक्त कंगन जब होता था, जो भी जीतने वाले होते थे वो गुरु जी उसी को वो भेंट कर देते थे। इसी प्रकार 1675 में 1675 में जब गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की गई इस्लामियों द्वारा औरंगजेब के शासनकाल में, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा आज भी लाल किला के सामने है, तो उसके जवाब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो नया खालसा पंथ प्रकट किया, तो उसमें जो 5 प्यारे थे वो भारत के सभी कोनों में से आए, लाहौर से, बीदर से, उड़ीसा से, हस्तिनापुर से। तो इसलिए आज उस परंपरा को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। ये परंपरा पुनर्जीवित करने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव जब संत अतर सिंह मस्तुआना से रखवाई थी तब भी किया था। वीर सावरकर जी के जितने भी लेक्चर आप देख लो, उनका समग्र संकलन 10 वॉल्यूम में मिल जाता है, 4 बुक्स हैं, इंग्लिश में भी मिल जाती हैं। और उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट बुक है वो है 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, जहाँ हिंदी में 6 स्वर्णिम पृष्ठ, जो मराठी में भी मिल जाती है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। आप एक एक हिंदू परिवार में एक एक आदमी को सरदार बनाओ तो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस, जो चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपी हो, चाहे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो, उसको कभी भी सैनिकों की कमी नहीं दिखेगी। आपने गलवान घाटी का युद्ध देखा होगा, तो 32 सिख सैनिकों ने, जाट सिख सैनिकों ने 400-500 चीनियों को भगाया। और आपने देखा कि चीन को खुद शोर मचाना पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। और वो जो वीडियो जारी हुई वो इंडिया ने जारी नहीं की, वो वीडियो चाइना वालों ने, अमेरिका में जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा सोशल मीडिया पर आई। तो इसलिए हर हिंदू परिवार में से एक आदमी को सरदार बनाना हमारा काम होना चाहिए। दूसरी बात, घरों में जो नक्शे लगे हुए हैं उसमें तो आप जो आज पार्टीशन इंडिया का नक्शा लगाते हो और उसको अपनी पुण्य भूमि, मातृभूमि कहते हो, उसको छोड़कर हिंदू महासभा का पुराना नक्शा उठाइए और जिसमें काबुल भी दिखता हो, पुरुषपुर भी दिखता हो, गिलगित बाल्टिस्तान भी दिखता हो, ढाकेश्वरी देवी का ढाका भी दिखता हो। तो
जब वो आप नक्शा सामने रखोगे, गुरु तेग बहादुर की फोटो अपने सामने रखोगे, गुरु गोबिंद सिंह की फोटो अपने सामने रखोगे, महाराजा रणजीत सिंह के राज की फोटो रखोगे, शिवाजी महाराज की रखोगे, छत्रसाल जी की रखोगे, तो फिर आप उस पुराने भारत को प्राप्त कर सकोगे जो गांधी जी ने और नेहरू जी ने नष्ट कर दिया। तीसरी बात, दुनिया में जहां जहां इस्लाम गया वहां वो लोकल कल्चर को समाप्त करता गया। आज आपको मिस्र में, ईरान में, इराक में, जहां कुछ भी नहीं बचा दिखता पुराना, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि हम 1000 साल संघर्षरत रहे, चाहे संघर्ष करने वाले मिनोरिटी में थे। आज भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, नागपुर में भी एक हेडक्वार्टर है, 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन लड़ने वाला एक ही सन्यासी जूझ रहा है, महामंडलेश्वर जति नरसिम्हानंद जी। और न्याय मंच ट्रस्ट एक चाहे बहुत छोटा सा ट्रस्ट है, लेकिन जूझने वाले लोगों की मदद करने के लिए तुफैल भाई अकेले जूझ रहे हैं। तो मैं तुफैल भाई की तुलना उस दीपक से करता हूं जो पहली बार सृष्टि में प्रकट हुआ था। जब पहली बार सूर्य धरती पर अस्त होने लगा तो हुआ क्या, दुनिया सारी में हाहाकार मच गई कि जे भाई क्या हुआ, आज तो अंधेरा छा गया है। तो जानवर भी इधर उधर भागने लगे, आदमी भी इधर उधर भागने लगे। तो हुआ क्या, रात अभी सूर्य को छिपे 1-1.5 घंटा हुआ होगा, तो किसी झोपड़ी में से एक दीपक उठा। तो उस दीपक ने उठकर कहा कि मैं इस अंधेरे को ललकार रहा हूं। तो दुनिया देखकर हैरान रह गई कि एक दीपक उठने के बाद फिर कभी दूसरे घर में, कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी 5वें, तो उस घर घर में दीप उठते उठते फिर रात को अंधेरा छट गया और उससे सारी रात 12 घंटे निकल गए। और जब सूर्य दोबारा अगले दिन उदय हुआ तो दुनिया को एक जांच आ गई, दुनिया को एक नई सीख मिल गई कि दीपक से अंधेरे को काटा जा सकता है। इसलिए जो आज हमारे हिंदुस्तान में हमें इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने महामंडलेश्वर जति नरसिम्हानंद जी और तुफैल भाई जी हैं। आज चाहे जे छोटे छोटे दीपक लगे, लेकिन आज आप देखोगे 5-7 साल में ऐसा जमाना आएगा कि चाहे भाजपा आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे सीपीआई आए, सभी का निशाना वो होगा जो आपके घरों के नक्शे बताएंगे। इसलिए मैं 2 डिमांड्स आप लोगों से करूंगा। एक आप गुरु गोबिंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर जी की और एक स्वामी दयानंद जी की, एक वीर सावरकर की और एक मास्टर तारा सिंह, इन महापुरुषों की फोटो आप लगाइए। और इसके बाद जो आज संघर्षरत है स्वामी जी और तुफैल भाई, इनकी फोटो को आप याद करिए, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और एक बात कहिए कि पार्टी चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए और जो सनातन की रक्षा करेगा हम उसी पार्टी को वोट डालेंगे। तो आप देखो 5 साल में सारा कुछ बदल जाएगा। और दूसरी बात, आप टेक्निकल पढ़ाई में इतने एक्सेल करो कि आप इजराइल का मुकाबला करो। इजराइल के साथ जो फ्री वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, हमें इजराइल के साथ, जापान के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हिंदुस्तान की अपनी स्ट्रेंथ के बूते पर, हिंदुज्म के बूते पर, सनातन धर्म के बूते पर, अपनी शर्तों पर मतलब जीना सीखना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो भी हिंदुमय होता जाएगा। उसका कारण है कि बुद्ध का जो रैशनलिज्म है, एक्सट्रीम रैशनलिज्म, जिसको आजकल अमेरिका वाले फॉलो करते हैं कि हम बर्ट्रैंड रसल को करते हैं, वो तभी बच पाएगा यदि आपके हाथ में गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार होगी। तलवार का मतलब आज के युग में मिसाइल, तलवार का मतलब आज के युग में जहाज F-16, F-17, F-18, जो मर्जी कह लो। तो इसलिए जब शास्त्र के साथ शस्त्र जुड़ेगा तो सनातन को कोई भी नहीं समाप्त कर पाएगा। लेकिन इससे पहले जो वहाबी आइडियोलॉजी है, इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जो रक्त बीज आइडियोलॉजी है, इसको समझने के लिए तुफैल भाई जी ने एक पुस्तक हिंदी में प्रकाशित की है, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद एंड मुस्लिम्स, अली सीना की पुस्तक है। आप इस पुस्तक को पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए
और एक प्रण कीजिए कि हम आज जो 130 करोड़ हिंदू हैं, 200 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हम एक आदमी मुस्लिम भाई को अपने हिंदू धर्म में लाएगा। हिंदू धर्म का मतलब सनातनी, आर्य समाजी, सिख, बौद्ध, जैन, और जो भी जहां आना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले होंगे। और मैं महामंडलेश्वर जी से भी एक बेनती करूंगा कि जे भी शंकराचार्य जी की भांति हिंदुस्तान के चारों कोनों पर जे महामंडलेश्वर सीट है, क्योंकि जे अकेले आदमी के लड़ने की लड़ाई नहीं है, जे सभ्यता की लड़ाई है। तो इसलिए हिंदुस्तान के चारों कोनों की तरफ 4 महामंडलेश्वर स्थापित कीजिए और महामंडलेश्वर की एक एक ड्यूटी लगाइए कि जिस घर में भी जाएं एक ड्यूटी लगाए कि एक मुसलमान भाई को हिंदू बनाना है, तो ये प्रॉब्लम 10 साल में निपट जाएगी। तो तीसरी बात मैं कहूंगा, शिवाजी के काल में मौका मिला, महाराजा रणजीत सिंह के काल में मौका मिला, अब 10 साल से मोदी जी का राज भी चल रहा है। लेकिन यदि हम मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाएंगे, इनको हिंदू सनातन संस्कृति में वापस नहीं लाएंगे, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। चाहे आप 20 बार पार्लियामेंट जीत जाओ, चाहे 20 बार प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे 40, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? वही जो लाहौर में निकला, जो सियालकोट में निकला, जो मुल्तान में निकला, जो श्रीनगर में निकला। तो इसलिए ये ड्यूटी हमारी धार्मिक ड्यूटी है, ये पार्टी की ड्यूटी नहीं है, संगठन की ड्यूटी नहीं है, या किसी सरकार की या प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की ड्यूटी नहीं है। ये सारी हमारी सभी अपनी ड्यूटी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमने लूज किया उसको वापस लेने की उत्कंठा और वापस लेने का रास्ता जैसे तुफैल भाई जी ने सुझाया है वो। और तीसरी बात, अंतिम दम तक लड़ने की। आपने देखा होगा इजराइल के युद्ध में 20-25 साल की लड़कियां घरों से, कॉलेजों से छोड़कर, दुकानें छोड़कर हाथों में असॉल्ट राइफल लेकर जंग पर आई। 90 वर्ष के बूढ़े थे, वो और कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो देखभाल करने के लिए मिलिट्री के इक्विपमेंट के लिए कुर्सी उठाकर बैठे हुए थे टैंकों के पास कि फौजी रेस्ट कर ले, और बूढ़ा आदमी रेस्ट करवा रहा था और रक्षा का काम कर रहा था टैंकों की और हथियारों की। इसलिए हमें अपने 6 साल से बच्चे से लेकर 90 साल का, 100 साल का बुजुर्ग कोई भी हो, सभी को मतलब एक ये व्रत लेना चाहिए कि जैसे हमारे महापुरुषों में चाहे भगवान राम है, चाहे शिव जी हैं, चाहे परशुराम है, वो हथियार के बिना कोई भी नहीं थे, चाहे हनुमान जी हैं, हर महापुरुष के हाथ में एक हथियार होता था। तो हमें भी एक पिस्टल, सनसेट पिस्टल डिमांड करनी चाहिए और गवर्नमेंट पर दबाव डालना चाहिए। तो हर हिंदू परिवार में कम से कम एक पिस्टल या एक बंदूक रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक हो। तो जब ऐसा करोगे तो आप गुरु गोबिंद सिंह जी के सपनों का भारत पूरा करोगे, आप अखंड भारत को प्राप्त होगे, आप सावरकर जी का काम पूरा करोगे, आप मास्टर तारा सिंह जी का काम पूरा करोगे, जिन्होंने 47 में मार्च महीने में मुस्लिम लीग के खिलाफ जो लाहौर असेंबली थी, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का लाहौर में जो भवन था, उसके सामने मुस्लिम लीग के झंडे को काटकर वहां ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि अंग्रेजों को भी और गांधी और नेहरू को भी पाकिस्तान की सरहदें जो दिल्ली तक जा रही थी वो अटारी तक लानी पड़ी। तो ऐसे जब आप रेजोल्यूटली लड़ने की लड़ाई सीख जाओगे तो मैं नहीं समझता कि अखंड भारत 10-15 साल से ज्यादा की मार है। तो जो काम जिहादी कह रहे हैं कि हम दिल्ली पर हैदरी झंडा फहराएंगे, तो हमें इनको बता देना चाहिए काम इस्लामाबाद पर, काबुल पर और ढाका पर केसरी झंडा फैलाएंगे। और केसरी जब फैलेगा तो सनातन तो बचेगा, सारी दुनिया भी बच जाएगी। और तब आपको यूएनओ में इजराइल के खिलाफ जो मते रोजाना दिखते हैं इजराइल के खिलाफ, और इजराइल अकेले लड़ रहा है, तब इजराइल के साथ लड़ने वाला इंडिया, वेस्टर्न यूनियन और यूरोपियन यूनियन, जहां अमेरिका और 5-6 जब मुल्कों का ब्लॉक वर्ल्ड को लीड करेगा, तो तभी मैं समझता हूं जो हिंदू संस्कृति है उसको बचाने के अलावा इसको फैलाने का काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।